अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया का पहला कत्ल कैसे हुआ, किसने किया और क्यों हुआ। दोस्तों, दुनिया का पहला कत्ल एक भाई ने ही किया। क्यों? सिर्फ हसद की वजह से। शुरुआत करते हैं शादी के मसले से। उस वक्त अल्लाह का एक ख़ास हुक्म था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे ट्विन पेयर्स में पैदा होते थे और एक ही ट्विन के भाई बहन की शादी मना थी, इसीलिए शादी दूसरे पेयर में पैदा हुए भाई बहन से हो जाती थी। मसला क्या हुआ था कि हाबिल एक ही पेयर में पैदा हुआ था और उसके साथ जो बहन पैदा हुई थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जो काबिल के साथ बहन पैदा हुई थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस वक्त अल्लाह का एक हुक्म था, काबिल की बहन की शादी हाबिल के बहन से होगी और हाबिल की बहन की शादी काबिल के बहन से होगी। लेकिन काबिल का इस हुक्म से इनकार था। उसने कहा, मैं अपनी बहन किसी और को नहीं दूंगा, मुझे अपनी बहन से खुद शादी करनी है। यानी काबिल ने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना और हसद और ज़िद के चक्कर में झगड़ा शुरू हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने झगड़ा ख़त्म करने के लिए कहा, दोनों अल्लाह की राह में एक कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो हक पर होगा। काबिल को हसद हुई। उसने हाबिल से कहा, मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने जवाब में कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाओगे तब भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बेशक अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, लेकिन हसद से अंधा कर ज़रूर देता है, जो कि एक भाई ने एक भाई का कर दिया। हाबिल ने काबिल को मारा तो, लेकिन बहुत देर तक लाश छुपा कर बैठा था। न वो घर ले गया न उसको दफनाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दफन कैसे करते हैं। पर घर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दोनों परेशान थे। हाबिल वापस नहीं आया। काबिल भी अजीब सा और चुप सा है। दोनों का दिल बहुत बेचैन था। जब आखिरकार काबिल ने घर से दूर रहना शुरू किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शक हुआ कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्हाम पाया, तुम्हारे बेटे हाबिल को उसके भाई ने कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने बीबी हवा अलैहिस्सलाम को बताया। जैसे ही हवा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम ने बताया तो उनको कत्ल इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता था, क्योंकि उनके सामने पहले किसी की मौत हुई नहीं थी और न गिरते पड़ते किसी को देखा था, न चोट लगी हुई किसी को देखा और न बीमारी से मरते हुए किसी को देखा। ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत नई थी। लेकिन मौत का मतलब ना जानते हुए भी माँ का दिल समझ जाता है। उनका बेटा वापस नहीं आएगा, वो हिल नहीं रहा, वो सांस नहीं ले रहा। काबिल ने उसे तकलीफ़ पहुंचाई है, ये हमेशा के लिए जुदा है। भले ही मौत उनको पता नहीं थी, लेकिन गम और जुदाई की हालत से उन्हें ये एहसास ज़रूर हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब उनको ये इल्म हुआ कि मौत क्या है तो वो रो पड़ी। उनके साथ आदम अलैहिस्सलाम भी रो पड़े और ऐसे रोने लगे कि सारी ज़मीन गीली हो गई। अब आते हैं काबिल की तरफ। काबिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई हाबिल की बॉडी का क्या करे। अल्लाह ने एक कौवा भेजा। उसने ज़मीन खोदी और दूसरे मरे हुए कौवे को दफन किया। काबिल ये देखकर रो पड़ा और बोला, हैरत है, मैं इस कौवे जैसा भी ना बन सका कि मैं अपनी भाई को दफन करूं। फिर उसने हाबिल को दफन किया। इस वाक़ये का सबक, नंबर 1, हसद इंसान को गुनाह की गहराइयों में गिरा देता है। नंबर 2, अल्लाह सिर्फ इखलास और सच्ची नीयत वालों का ही माल कबूल करता है। नंबर 3, कत्ल दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है और इसकी पहली बुनियाद काबिल ने रखी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह।